चौथा प्रश्न है, शिवरात्रि, दीपावली, होली आदि त्योहार कैसे मनाएं? मालूम होना चाहिए कि सभी देवता उस परमात्मा के द्वारा पैदा किए गए हैं। शिव, उनका नाम विशालाक्ष है। वे 8 वसु में से प्रथम वसु धर यानी अग्निश्वात के पुत्र हैं और 8 वसु मृत्युदेव यम के पुत्र हैं और यमराज सूर्य के यानी विष्णु के पुत्र हैं और विष्णु कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और कश्यप ऋषि मरीचि ऋषि के पुत्र हैं और मरीचि ऋषि ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा पार ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न प्रथम पुरुष हैं। शिवरात्रि पर हम मन ही मन विशालाक्ष महादेव को प्रणाम करें और जिस परमात्मा निरंकार की माला शिव जप रहे हैं उसी की आराधना हम करें। दीपावली आत्मा में प्रकाश करने का त्योहार है। अपने भीतर से बुराइयों के अंधकार को दूर करें। अनगिनत दीपक जलाकर परमेश्वर की ही आराधना करें, किसी और की नहीं। लक्ष्मी हो या गणेश, विष्णु हो या गरुड़, इन सब को वैभव संपदा प्रदान करने वाला एकमात्र परमात्मा है और जिस परमात्मा के अधीन सभी देवता हैं उनको प्रणाम करें, किंतु आराधना परमेश्वर की ही करें। दीपावली पर घी के चिराग जलाएं, सरसों के तेल के चिराग जलाएं, दुर्गंध से भरे पटाखे, फुलझड़ी, आतिशबाजी ना छोड़ें। उससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो दुर्घटना हो सकती है और दूसरे वातावरण में दुर्गंध फैलती है। होली, होली का त्योहार आपको मालूम होना चाहिए। हिंदू महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, इनमें वर्ष का अंतिम महीना होता है फागुन और फागुन का अंतिम दिन होता है फागुन की पूर्णिमा और पूर्णिमा जब पूरी तरह से व्यतीत हो जाती है और चैत की प्रतिपदा यानी पड़वा जैसी ही लगती है वैसे ही होली में अग्नि का आधान किया जाता है। वस्तुतः होली हम देवपुत्रों का, हम भारतवासियों का नववर्ष का प्रथम सबसे पहला यज्ञ है जिसमें राजा और प्रजा सभी एक स्थान पर इकट्ठे होके अग्नि जलाकर सामवेद के ऋचाओं को गाते हुए अग्नि की परिक्रमा करते हुए वर्ष का शुभ आरंभ करते थे। ये ही दिन दुल्हड़ी का होता है। एक दूसरे के गुलाल लगाना, प्रेम से आपस में गले मिलना, त्योहार और उत्सव मनाना, नाचना, गाना, बजाना, प्रसन्नता को जाहिर करना,
ना कि शराब पीना, मुर्गे सूअर खाना, ये राक्षसों का काम है। हम देवपुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं। हमारा आचरण देवताओं जैसा होना चाहिए, पशु और राक्षसों जैसा हमारा व्यवहार हमारे त्योहारों पे नहीं होना चाहिए। हजारों वर्ष पहले इस प्रथम दिवस पर, वर्ष के प्रथम दिन, हिरण्यकुश ने अपनी बहन होलिका को उस यज्ञ अग्नि में बैठा दिया था प्रहलाद को लेके, जिसमें होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित बच गए। सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इसलिए हमको भी हमेशा सत्य और धर्म का ही आचरण करना चाहिए। अधर्म, पाप का आचरण भूल के भी ना करें। और प्रत्येक त्योहार पर परमेश्वर की ही आराधना करें। त्योहार अवश्य मनाएं। त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता को लेके आते हैं। मेवे मिष्ठान बनाएं, उत्सव मनाएं, प्रसन्नता को प्राप्त करें।